हेलो दोस्तों, जब से कोरोना वायरस फैला है तब से मास्क और उसमें भी N95 मास्क के बारे में आप लगभग हर रोज सुन लेते होंगे। ये N95 मास्क कोई नई चीज नहीं है, लेकिन इस करंट ईयर 2020 से पहले ना तो ये इतना यूज में था और ना ही प्रचलन में। हाँ, लेकिन 20th सेंचुरी से ही वर्ल्ड वाइड हेल्थ केयर वर्कर्स इसका इस्तेमाल करते आए हैं। बट 2003 में जब चाइना में सार्स आउटब्रेक हुआ तो N95 मास्क का यूज जनरल पब्लिक द्वारा किया जाने लगा। आफ्टर 2005 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में N95 मास्क का यूज एयर पॉल्यूशन से बचने के लिए किया जाने लगा। और अब 2020 में आफ्टर कोविड-19 आउटब्रेक N95 मास्क बन गया है मोस्ट सोट आफ्टर प्रोडक्ट। दोस्तों, ऐसी क्या खास बात है इस N95 मास्क में और ये कैसे काम करता है, आइए जानते हैं। N95 मास्क में N का मतलब होता है नॉन ऑयल, मतलब ऐसे एनवायरनमेंट के लिए जहाँ पर ऑयल पार्टिकुलेट्स नहीं हैं। अगर आपको मास्क यूज करना है एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पर ऑयल पार्टिकुलेट्स हैं, तो मास्क की रेटिंग होनी चाहिए R या फिर P। R का मतलब है 8 आवर्स तक ऑयल पार्टिकुलेट से रेजिस्टेंस, जबकि P स्टैंड करता है फुल प्रूफ ऑयल पार्टिकुलेट्स के लिए। आफ्टर दैट 95 स्टैंड्स फॉर 95% एफिशिएंसी, मतलब 95% सुरक्षा। ओके, आपको लग सकता है कि ये N95 मास्क किसी छलनी की तरह काम करता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि छलनी का काम होता है अपने छेद से बड़े पार्टिकल्स को पास होने से रोक देना, जबकि छोटे पार्टिकल्स इजीली आर पार जा सकते हैं। लेकिन N95 मास्क की खास बात यह है कि इसमें लगा होता है स्पेशल पॉलीप्रोपिलीन फाइबर, और ये फाइबर हर साइज के पार्टिकुलेट्स को इजीली रोक सकता है, क्योंकि इन पार्टिकुलेट्स का जो साइज है वहाँ पर काम आता है वंडर वॉल फोर्सेस। इन फोर्सेस की वजह से ये पार्टिकुलेट्स जब मास्क के कांटेक्ट में आते हैं तो इस फाइबर से चिपक जाते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। अगर बात करें बड़े पार्टिकुलेट्स की, जैसे डस्ट पार्टिकल्स, तो ये साइज बड़ा होने के कारण चलते हैं स्ट्रेट पाथ में और फाइबर से टकराकर इससे स्टिक हो जाते हैं। अगर बात करें बिल्कुल छोटे यानी कि 0.3 माइक्रोन साइज वाले पार्टिकुलेट्स की, तो ये स्ट्रेट पाथ में ना चलकर ज़िगज़ैग मोशन करते हैं। इसे फिजिक्स में कहते हैं ब्राउनियन मोशन। लेकिन बहुत सारी लेयर्स से गुजरने के कारण वंडरवॉल फोर्सेस से मास्क का फाइबर इन्हें भी रोक लेता है। प्रॉब्लम आती है मॉडरेट साइज के पार्टिकुलेट्स के लिए, और यहाँ काम आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। जैसे किसी आयरन पीस को रखकर उसे परमानेंट मैग्नेट बनाया जा सकता है, ठीक वैसे ही इन फाइबर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखकर इलेक्ट्रेट्स बनाया जाता है, यानी इन पर मौजूद होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब ये मॉडरेट साइज के पार्टिकल्स इस फाइबर के कांटेक्ट में आते हैं, तो ड्यू टू इंडक्शन उन पार्टिकल्स पर अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाता है। नतीजतन पार्टिकल्स मास्क की गिरफ्त में आ जाते हैं। इन फाइबर्स की यही खास बात इन्हें बनाती है 10 गुना ज़्यादा बेहतर और सेफ मास्क। दोस्तों, आपने N95 के साथ साथ मार्केट में KN95 रेटिंग के मास्क भी देखे होंगे। कोई खास डिफरेंस नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि N95 US स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होते हैं और KN95 चाइनीज स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। दोस्तों, ये N95 मास्क रीयूज के लिए बिल्कुल नहीं होते हैं, क्योंकि इन्हें पानी से, साबुन से या फिर सैनिटाइजर से डिसइंफेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन सब का मास्क पर इस्तेमाल इसके फाइबर की क्वालिटी को 95% से 37% की एफिशिएंसी तक गिरा सकता है। लेकिन फिर भी अगर आप इस मास्क को दोबारा यूज करना चाहते हैं, तो रिसर्च में ये सामने आया है कि इसे 60 मिनट तक यूवी रेज या फिर डायरेक्ट हीट जैसे ओवन या फिर सनलाइट, इसके अलावा बहुत ही सिंपल तरीका है, आप मास्क को आयरन करें ताकि इसका मॉइस्चर खत्म हो जाए, और फिर कम से कम 3 दिन के लिए इसे एक ही जगह पर रखा रहने दें। नाउ इट्स रेडी फॉर रीयूज, लेकिन इसे धोने की गलती बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों, ये थी N95 मास्क की हल्की फुल्की नॉलेज। स्प्रेड अवेयरनेस एंड शेयर दिस वीडियो, बिकॉज शेयरिंग नॉलेज इज केयरिंग नॉलेज।